क्लास 10th एक्सरसाइज है अपनी 7.2। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसने कहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड बाय। ठीक है, हमने अब की बार रेशियो निकालने हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, यानी कि उन पॉइंटों को सपोज करो। एक पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट P और दूसरे पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट Q। पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं -3 और 10। जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और -8। और इन दोनों पॉइंटों को कोई तीसरा पॉइंट सपोज करो, उसको हमने कह दिया R। ठीक है, उस R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 6। ठीक है, तो वो कह रहा है कि रेशियो निकालिए PR और RQ में क्या रेशियो होगा। तो कुल मिला के अब की बार M1 और M2 हमने निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट ये दे रखी है। तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट R है वो लाइन सेगमेंट PQ को K/1 में डिवाइड करता है। क्या किया, लेट पॉइंट R डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो K/1। ठीक है, तो मीन्स इसको हमने K कह दिया और इसको हमने 1 कह दिया। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एक तो R के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, क्या है, -1 और 6 हैं। और एक बाई सेक्शन फार्मूला क्या था, M2x1, यानी कि K की मल्टीप्लाई तो इनसे होगी और 1 की मल्टीप्लाई इनसे होगी। तो M2x1, तो ये हो गया हमारे पास, M2 है 1 इंटू -3, तो -3 इंटू 1। और M1x2 K इंटू 6 बाय K+1, कोमा। उसके बाद ये था हमारे पास, यानी कि y2 M1 y2, तो ये हो जाएगा K इंटू -8 और +1 इंटू 10 या 10 इंटू 1। आगे पीछे लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं ऐसा, A+B लिखें आप या B+A लिखें, दोनों ही ठीक है। तो ध्यान दो, एक तो R के कोऑर्डिनेट ये हैं और एक R के कोऑर्डिनेट ये हैं। भाई ये तो फार्मूले के अनुसार आए हैं और ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो जब हम कोऑर्डिनेट की कंपेयरिंग करेंगे तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट के इक्वल है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेकंड के इक्वल है। तो ऑन कंपेयरिंग -1 किसके इक्वल है, -3 + 6K और बाय K+1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया ये, -K -1 -3 + 6K। और ये हो गया हमारे पास, -3 को इस साइड लेके आ तो ये रह गया 2 और K को इस साइड लेके गया तो ये हो गया 7K। और K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। तो जब हमने रेशियो माना है K/1, तो K आ गया हमारे पास 2/7। तो कुल मिला के क्या आ गया, पॉइंट R इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/7, क्योंकि बाई में 1 लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई, 2/7। तो इस प्रकार आपने जो है क्वेश्चन नंबर 4 करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, पॉइंट जो P है उसकी जगह पॉइंट A दे दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, इसकी जगह पॉइंट A दे दिया और कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने, कितने, वो दिए हैं 1 और -5। और पॉइंट जो Q है उसकी जगह पॉइंट B दे दिया और कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने कितने, -4 और 5।
और उसने कहा है कि डिवाइड एक्स एक्सिस। अब की बार जो पॉइंट आर है वो सपोज कर लो एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सीधी सी बात है एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, उस कुछ ना कुछ वैल्यू को हमने एक्स मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट वहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो के रेशियो 1 सेम लिखना है आपने। और आर के कोऑर्डिनेट क्योंकि आर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू को हमने एक्स कह लिया और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब आप कंपेयरिंग करें तो एक्स से कंपेयरिंग करोगे तो के आएगा नहीं, बट यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास वो है एक्स और 0। तो इस 0 को यानी कि 0 हमारे पास लगभग इसके इक्वल होगी, यहाँ से कंपेयरिंग कर लें और के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड से आपने ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वो वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के। तो फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो दोबारा सुनने स्टेटमेंट, थोड़ा शोर हो गया था बीच में। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके क्या है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक पैरेललोग्राम मैंने बनाई, ये बना ली। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर में, यानी कि पहला दे दिया, सपोज करो इसको मैंने ए कह दिया 1 2, और दूसरा दे दिया बी, इसको सपोज करो मैंने कह दिया 4 और वाई, और तीसरा दे दिया सी, इसको कह दिया मैंने एक्स और 6, और चौथा दे दिया डी, इसको मैंने कह दिया ये है हमारे पास 3 और 5। तो वो कह रहे हैं अगर ये कोऑर्डिनेट है किसी पैरेललोग्राम के तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ओ कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए बराबर होगा ओ सी और ओ डी बराबर होगा किसके, डी बी के। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा भी है। तो कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ठीक है, रीजन में बस आप ये लिख दें बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। बस इतना ही रीजन काफ़ी है, या मिड पॉइंट थ्योरम लिख दें। तो ए सी का मध्य बिंदु बराबर है डी बी के मध्य बिंदु के। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, क्या हो जाएगा 1 + x बाय में 2 यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 बाय 2, 2 + 6 बाय में 2, और क्योंकि o जो है db का भी मध्य मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 बाय में 2, 5 + y बाय में 2। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो ऑन कंपेयरिंग 1 + x बाय 2 ये इक्वल हो गया हमारे पास 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो x तो आ गया भाई 6। ठीक है, और ये हो गया 2 + 6 8, 8 बाय में 2 4, 4 इक्वल है हमारा 5 + y बाय में 2। ऑन कंपेयरिंग 8 = 5 प्लस में y और 3 = क्या आ गया, y। तो हेंस x = 6 एंड y = 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी बोर्ड की परीक्षा में आया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। उस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालें
वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इसका डायमीटर को हमने कह दिया कि वो क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी है। और उसने कहा हुज सेंटर इज, उसका जो सेंटर है वो है ओ, मान लिया उसको हमने। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो हैं 2 और -3, और बी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 1 और 4, ठीक है। तो वो कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट निकालो। ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x और y। स्टेटमेंट दोबारा सुन लो। एक सर्कल दे रखा है, ए बी उसका डायमीटर है, ओ उसका सेंटर है, ओ के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या करना है, हमने निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो सीधी सी बात है, ओ ए बी एक रेडियस, ओ बी भी एक रेडियस। अगर ओ ए इक्वल ओ बी है, बिकॉज रेडियस हैं दोनों की दोनों इक्वल होंगी ही, तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ओ है हमारे पास 2 -3, ठीक है। और ओ के कोऑर्डिनेट फॉर्मूले के अनुसार निकालें तो ये हो गया x + 1 बाई में 2 और y + 4 बाई में 2, ठीक है। तो 2 हमारा किसके इक्वल है, ऑन कंपेयरिंग 2 इक्वल है x + 1 बाई में 2, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और x + 1 सिंप्लीफाई किया तो x आ गया हमारे पास 3। सिमिलरली -3 जो है वो इक्वल है किसके, y + 4 बाई में 2, तो ये आ गया -6 इज इक्वल टू y + 4, और y कितना आ गया, -10 इज इक्वल टू y। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3 एंड -10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 7th कर लेना है। तो यहाँ तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने सोल्व करना है, और उसके बाद जो इससे नेक्स्ट मतलब लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।